Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है दोस्तों आप सभी का माइनिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज की इस नए वीडियो में हम आपको WCL से जो अपडेट आई है उसकी जानकारी देने वाले हैं। अभी हाल ही में WCL ने अप्रेंटिसशिप की जगह निकाली थी जो कि कुछ महीनों पहले थी, और इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है ज्वाइनिंग की। यानी 1 वर्ष के लिए अप्रेंटिसशिप की बेहद लंबे इंतजार के बाद बच्चों को ट्रेनिंग मिल रही है, जिसमें लिस्ट में टोटल 156 लोगों का लगभग नाम है। वो मेडिकल तो लगभग 300 से ऊपर बच्चों को हुआ था, पर पता नहीं क्यों इतने बच्चों को लिया गया है। अभी कुछ ये भी जानने में आ रहा है कि लगभग यानी कुछ एरिया के बच्चों का भी लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे कि बोल रहे हैं कि पेंच एरिया, कनन एरिया, इनकी लिस्ट नहीं आई है, तो उनका भी कुछ हम लोग पता कर रहे हैं। लगभग यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी भी लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती, लगभग कयास यही लगाया जा रहा है कि आ सकती है। तो दोस्तों अभी जो लिस्ट आई है अभी हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप WCL की साइट में जाके अप्रेंटिस पे क्लिक करेंगे तो यूँ आपके स्क्रीन पे कुछ यूँ निकाल आएगा। फिर आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है, इंगेजमेंट ऑर्डर नंबर 1375, डेट 26/11/2020 फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस एट WCL। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड होने लगेगी। मैंने ऑलरेडी PDF डाउनलोड करके रखी हुई है। ये ओ सॉरी, ये तो जैसे ही आप PDF ओपन करोगे तो ये देखिए, ये संदर्भ यहाँ पे ये लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र: नागपुर, चंद्रपुर, वणी नॉर्थ, उमरेर, बल्लारपुर, पाथाखेड़ा, पेंच क्षेत्र। इसमें और क्षेत्रों के नाम नहीं हुए हैं, शायद अगली लिस्ट में अगले क्षेत्रों के नाम आ जाएं। विषय क्या था, वही अप्रेंटिसशिप का। फिर इसमें सबसे पहले तो देख लेते हैं कितने बंदों का नाम है। मैंने बता दिया 156, पर फिर भी देख ही लेते हैं। सबसे पहला नाम ये, फिर बल्लारपुर एरिया का सबसे पहले दिया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं टोटल 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 156 दोस्तों, जैसे मैंने बोला था 156 उतने ही नाम है 156 के, वनी नॉर्थ एरिया। और चलिए देखते हैं फिर लिखा क्या है, क्या क्या जरूरी है। सबसे जरूरी बात ये, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू। देखते हैं कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी। सबसे पहली शर्त तो ये है कि अपने को केवल अप्रेंटिस जो मिलेगी वो 12 महीने की होगी, है ना। उसके बाद जो यानी अप्रेंटिसशिप वाले जो बच्चे होंगे वो अपने आप मुक्त हो जाएंगे, उनको कोई वो इशू नहीं है। 1 साल करने के बाद सब आप क्लियर हो जाओगे। फिर यह प्रशिक्षण ना तो रोजगार प्राप्ति में प्राथमिकता अर्जित कराएगा और ना ही वो डब्ल्यू वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड प्रशिक्षुओं को रोजगार प्रदान के लिए बाध्य होगा। ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, केवल वही है। आवास वाहन आदि की व्यवस्था व्यय आवास वाला है जो दोस्तों, एक तो कुछ नहीं, ये हरदम ऐसे ही करते हैं, यही लिख के देते हैं। पर हो गया, आप जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मैनेजर से बोल देंगे तो आपको जो कमरे खाली होंगे वो आपको कोई अलॉट कर देगा। और चौथा नंबर, प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं जिम्मेदार होंगे। हाँ ये तो ठीक ही है, 1952 1961। फिर इसके बाद ये प्रशिक्षुओं का बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मुंबई से कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होने के बाद सभी क्षेत्रों को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात ही प्रतिमाह का स्टीपेंड की राशि देय होगी। ठीक है, स्टीपेंड ग्रेजुएट वालों को मिलेगा वही 9,000 रुपये, और और डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये के समथिंग। और इसमें दोस्तों ये भी दिया हुआ है कि आपको कौन से महीने में कितने वेतन पर डे के हिसाब से मिलेगी। सबसे ज़्यादा जो वेतन होती है दोस्तों वो आपको फरवरी माह में सबसे ज़्यादा वेतन मिला करती है, तो वो भी दिया होगा कहीं ना कहीं। प्रशिक्षुओं का भुगतान, स्टीपेंड का भुगतान जो होगा आप लोगों का केवल बैंक अकाउंट में होगी, आपको कोई नगद पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। फिर 7वें नंबर पे सभी प्रशिक्षुओं का चिकित्सा, यानी इस लिस्ट में जितने बंदों का नाम आ चुका है, जितने स्टूडेंटों का नाम है, वो सभी फिट है, मेडिकली फिट है, उनको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। उनका ओ फॉर्म जो है वो क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी ATO के पास प्रेषित किया जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं आवश्यक निर्देश, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट निर्देश हैं क्या। ये तो सबसे पहले आपको जानना ही जरूरी है, इसको देख ही लो। बहुत डाउट होंगे किसी के पास, जो तो होंगे तो बताएंगे। क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड नागपुर, चंद्रपुर, वणी नॉर्थ, उमरेर, बल्लारपुर, पाथाखेड़ा एवं पेंच क्षेत्र से निवेदन है कि तकनीकी प्रशिक्षु से
इंडेमनिटी बॉन्ड की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण कर अपने रिकॉर्ड में रखें। संबंधित प्रशिक्षणार्थियों तथा आपके प्रशासनिक नियंत्रण में 1 वर्ष की अवधि तक रहेगा। यानी जो है आपका इंडेमनिटी बॉन्ड आपको बना के ले जाना है। उसका फॉर्मेट आपको इसी पीडीएफ में नीचे की ओर लिखा है, सबसे फर्स्ट फॉर्मेट वही है, इंडेमनिटी बॉन्ड। वो आपको फिलअप करके लेके जाना है, ठीक। और दिनांक 26/12/2020 यानी 26 दिसंबर 2020 2020 को आपके क्षेत्र में नियोजित सभी प्रशिक्षुओं की सूची, यानी ये लिस्ट, और नियोजन की अरे किधर गया, हाँ, प्रशिक्षुओं की सूची, नियोजन की यूनिट तिथि दर्शाते हुए आवश्यक रूप से इसे कार्यालय को प्रेषित करें। फिर इसके बाद सुनिश्चित करें कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी के द्वारा सभी प्रशिक्षणरत प्रशिक्षुओं का ओ फॉर्म वो आपको वहाँ मिलेगा, इंडेमनिटी बॉन्ड बना के ले जाएंगे। ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्मेट इसी में दिया हुआ है। प्रोफार्मा ऑफ वर्क डायरी फॉर्मेट ये भी इसी में है। ये पूरे फॉर्मेट जो है इसी में आपको दिए हुए जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर यह सुनिश्चित करें कि मानव संसाधन विकास विभाग में एनओसी जारी किए जाने के पश्चात ही खान प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। फिर संबंधित प्रशिक्षुओं से अनुरोध है कि वो निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन करें। नियोजन पत्र जारी किए जाने के 1 सप्ताह पश्चात, यानी जब आपका नियोजन पत्र जारी हो जाएगा उसके 1 सप्ताह पश्चात आवंटित जो क्षेत्र आपको मिलेगा, क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक यानी जीएम, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी एटीओ ऑफिस के समक्ष ज्वाइनिंग हेतु रिपोर्ट करें, ठीक है ना। जब आपका नियोजन पत्र जारी होगा तब से 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते तक फिर इंडेमनिटी बॉन्ड भर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण अधिकारी को जमा करें। फिर इकाई में ज्वाइन करने के तुरंत पश्चात जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो फॉर्मेट ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्मेट फर्स्ट में ईमेल apprenticeship.wcl@gmail.com पर प्रेषित करें। फिर NATS पोर्टल पर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट का आएगा तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। प्रशिक्षण है तब है। फिर ये DF PF उसका कुछ तो है ये नहीं है। हाँ, ये देखिए जो मैं आपसे बोल रहा था कि फरवरी माह में सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है। ये देखिए फरवरी माह में ग्रेजुएट वालों को 321 रुपये 43 पैसे पर डे के हिसाब से मिलती है, और टेक्नीशियन वालों को 285 रुपये 71 पैसे के हिसाब से मिलती है। तो ये पूरा पेमेंट का स्टेटस है। यानी जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर में 258 रुपये 6 पैसे टेक्नीशियन और 290 रुपये 32 पैसे ग्रेजुएट। और फरवरी अप्रैल जून सितंबर 266 इधर 300, फिर डे 28 की जब फरवरी में था 285 321। बहुत है संलग्न, ये आपको संलग्न करना है। नियोजन हेतु चयनित प्रशिक्षुओं की क्षेत्र पर सूची, इंडेमनिटी बॉन्ड, ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर्मेट फर्स्ट, प्रोफार्मा ऑफ वर्क डायरी, receipt for stipend paid, detail of stipend format for performance evaluation of apprentice, NOC format for NOC सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम WCL, क्षेत्रानुसार तकनीकी प्रशिक्षुओं का फॉर्म ओ ओरिजिनल वो आपको मिलेगा वहीं ATO से। फिर आइए ये लिस्ट आ गई है सभी का। इसमें दोस्तों कई सारे मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है, उनकी ट्रेनिंग चालू होने वाली है। कुछ मेरे सब्सक्राइबर है जिनको बेचारों को नहीं मिल पाई ट्रेनिंग, उसके लिए मेरे बहुत खेद है। और हो सकता है कि आपकी यानी दिसंबर लास्ट या जनवरी तक में आपका SCCL भी आपको कुछ खुशखबरी देगी। SCCL की भी अप्रेंटिस आ सकती है दोस्तों, आसार हैं, क्योंकि जो यानी अप्रेंटिसशिप के ग्रेजुएट वाले थे उनकी लगभग अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों आ सकता है, तो बहुत ज़्यादा आप नर्वस ना हो, आपका आ ही जाएगा। SCCL आपका देगा ट्रेनिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और WCL जो कि जिन क्षेत्रों का भी लिस्ट नहीं आई वो भी जारी कर सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। हालांकि कल कई सब्सक्राइबर्स ने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने अपने डाउट क्लियर किए, बड़े परेशान थे बेचारे कि उनका आ नहीं रहा है, किसी का यानी पेंच एरिया में ही था पर लिस्ट में नाम नहीं आया, किसी का मेडिकल क्लियर होने के बाद भी नहीं आया। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो उनसे मेरी अपील है कि हताश बिल्कुल ना हो, आएगा आप सभी का नाम अगली लिस्ट में आ सकता है। या कि फिर आप SCCL में ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। हाँ, ये है फॉर्मेट।
ये इंडेमनिटी बॉन्ड का है, ये पूरा, ये आपको पूरा निकलवा लेना है ना। फिर उसके बाद ये आपका आता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये ज्वाइनिंग का है पूरा, यहाँ पे ज्वाइनिंग का दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये आपका प्रोफार्मा फॉर वर्क डायरी फॉर्मेट सेकंड, ये है पूरा, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ स्टेबलिटी पूरा आप लोग इसको फिलअप कर लेना। फिर ये रिसिप्ट है, ये फॉर्मेट 3 जो अब दिखाया था, ये फॉर्मेट 3, और इसके बाद नीचे ये है, ये फॉर्मेट 4 है। ये पूरे फॉर्मेट यहीं आपके सीरीज चले गए हैं। ये परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ अप्रेंटिस, ये पूरा आपका दिया हुआ है पूरे मंथ का, मंथ बाय मंथ इधर सब लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पूरा फॉर्म है। ये सब आप लोग प्रिंट करवा के निकलवा लेना दोस्तों, और जो भी दिक्कत हो बताइएगा। तो ये दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइबर जरूर हमारे बढ़वाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।